और इजराइल के बीच बढ़ते तकरार ने पूरी दुनिया की टेंशन, तनाव बढ़ा दिया। ईरान के हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजने लगी, लेकिन इन सब के बीच इजराइल का साथ देने वाला देश क्या जंग के खुले मैदान में कूदने को तैयार है? इसलिए सवाल यह है कि जंग के 4 मोर्चों पर अकेले कैसे लड़ेगा इजराइल? सिर्फ नक्शे पर ही नहीं, बॉर्डर पर भी 4 मोर्चों पर इजराइल बुरी तरह से घिर गया है। गाजा, लेबनान और यमन के बाद ईरान से भी इजराइल की सीधी जंग की आशंका अब तेज हो चुकी है। किसी भी वक्त इस जंग का भयावह रूप देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पहला मौका नहीं था। इस हमले से एक दिन पहले ओमान की खाड़ी से होर्मुज पास होते हुए भारत आ रहे एक कार्गो शिप पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया। इन सब के बाद इजराइल आग बबूला हो चुका है। खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ईरान आने वाले दिनों में इजराइल और मिडिल ईस्ट में कई जगहों को निशाना बनाएगा, लेकिन इजराइल को पश्चिमी देशों का मजबूत समर्थन हासिल है। पिछले साल 7 अक्टूबर को चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इजराइल के साथ खड़े हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये देखना बहुत खास होगा कि अगर सच में ईरान के साथ महायुद्ध के हालात बनते हैं तो इजराइल के समर्थन में ये देश कितनी ताकत झोंकेंगे। नक्शे से समझिए, इजराइल ने गाजा में हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई है और अभी भी इजराइल की सेना गाजा के शहर में जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास के साथ जंग छेड़ने पर लेबनान से हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमले करने शुरू किए तो वॉर का एक और फ्रंट खुल गया। इसके बाद इजराइल से कुछ हजार किलोमीटर दूर यमन से हूथी विद्रोहियों ने भी हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए और अब ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला बोलकर इजराइल को 4 मोर्चों की जंग में फंसा दिया है। कहने को इजराइल हमास, हिजबुल्ला और हूथियों से लड़ रहा है। इजराइल बार बार दावा करता रहा है कि इन आतंकी संगठनों के पीछे ईरान का ही हाथ है और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस से मिलने वाली हथियारों और गोला बारूद के दम पर ही ये आतंकी संगठन इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। ईरान से सीधी जंग ऐसे वक्त में शुरू होती हुई दिख रही है जब ना तो गाजा की लड़ाई खत्म हुई है और ना ही इसके जख्म भरे हैं। दुनिया अभी इजराइल और गाजा के बीच छिड़े युद्ध को खत्म करने की कोशिश में ही जुटी थी और इस बीच में एक और फ्रंट ऐसा खुलने लगा है जहां अगर ईरान और इजराइल भिड़े तो 6 महीने नहीं बल्कि सालों साल तक दुनिया एक ऐसे जंग में जाने के लिए मजबूर हो सकती है जिसकी बुनियाद पर तीसरे विश्व युद्ध की या फिर दुनिया के पहले परमाणु युद्ध की इबारत तक लिखी जा सकती है। हालांकि इजराइल के लिए पहले एक प्रॉक्सी वॉर महंगा साबित हो रहा था और अब 4 मोर्चों पर जंग लड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। गाजा में हमास के लड़ाके जहां इजरायली सेना से गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं तो लेबनान के मोर्चे पर रॉकेट और ड्रोन से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। सालों तक लेबनान और इजराइल की सीमा शांत रही, लेकिन अब लेबनान ने इजराइल को दुश्मन देश घोषित कर दिया है और हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर से लेकर इजराइल के भीतर तक नेतन्याहू की नाक में दम कर रखा है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि जिस अमेरिका पर इजराइल सबसे ज्यादा भरोसा करता है उसने ईरान के हमले के बाद इजराइल से मुंह मोड़ लिया है और यहाँ तक कह दिया कि ईरान पर अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। जबकि इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान ने चोरी छिपे एटम बम तैयार कर लिए हैं और वो उनका इस्तेमाल इजराइल पर कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के जखीरे में अभी और बहुत कुछ है जिसका तोड़ निकालने में इजराइल जुट गया है। ईरान ने अपनी 9 ऐसी मिसाइलों की ताकत दुनिया को दिखाई है जो 2000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकती है। ईरान की समाचार एजेंसी ISNA ने बताया है कि ईरान के पास ऐसी 9 प्रकार की मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचकर हमला करने की ताकत रखती हैं। इनमें
इनमें से कुछ की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2000 किलोमीटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती हैं। ईरान ने अपनी 9 मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है, लेकिन इनमें भी 5 मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इजरायल के जनरल खौफ खाते हैं। ईरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल। सेज्जिल मिसाइल ईरान के द्वारा 2 चरणों में विकसित की गई है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी। इसका डिजाइन ईरान के ज़ेलज़ल SRBM से लिया गया था। सेज्जिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर, व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमले कर सकती है। यह हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है। ईरान की दूसरी घातक मिसाइल खैबर मिसाइल। ईरान की खैबर मिसाइल को खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। खैबर मिसाइल ईरान की मिसाइल फैमिली की चौथी पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बनाई है। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और यह मिसाइल 1500 किलोग्राम बारूद और हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का नाम ईरानी शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया था, जो 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान खतरनाक जंग का एक मैदान बन गया था। खुर्रम शहर मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है। इसका नाम अरब में खैबर की लड़ाई के दौरान जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल ईरान में सैयाद 3 मिसाइलों के साथ एक खास समारोह में दिखाई जा चुकी है। ईरान की तीसरी घातक मिसाइल इमाद मिसाइल। इमाद मिसाइल ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1700 किलोमीटर है। यह मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूद ले जा सकती है। इमाद ईरान की पहली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य के 500 मीटर के दायरे में सटीक हमला कर सकती है। इजरायल इस मिसाइल को अपने लिए विशेष खतरा मानता है। ईरान की चौथी घातक मिसाइल शहाब 3 मिसाइल। शहाब मिसाइल भी ईरान ने विकसित की है। यह ईरान का स्वदेशी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नोडोंग 1 पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल पर मिलता जुलता है। इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। यह मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह 1200 किलोग्राम विस्फोटक के साथ भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हल्के पेलोड के साथ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल चीन में बनी हुए दिशा निर्देशक के द्वारा संचालित होती है। शहाब 3 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स ही करती है। ईरान की 5वीं घातक मिसाइल फत्ता 2 मिसाइल। फत्ता 2 ईरान में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया एडिशन है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम हो रहा है और भविष्य में इसके और संस्करण बनाए जाने की उम्मीद है। फत्ता 2 मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 1800 किलोमीटर है और इसे बिना पहचाने लक्ष्य को भेदने और निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा फत्ता ठोस ईंधन बूस्टर है,
जो मिसाइल को अंतरिक्ष से एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाता है, और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वॉरहेड है जो बूस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल ईंधन वाला रॉकेट इंजन है। फत्ताह-2 मिसाइल को ईरान के लिए रणनीतिक हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है, जो उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है। फत्ताह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की सबसे घातक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आयरन डोम के कवच को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। दरअसल अभी तक इस मिसाइल को लेकर ईरान ने बड़े-बड़े दावे किए हैं, और इनमें से एक दावा यह भी है कि यह मिसाइल आयरन डोम को तोड़ देगी। जब ईरान ने यह मिसाइल बनाई थी तब ईरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तेहरान की सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया था। इस बोर्ड में लिखा था कि इजराइल के शहर तेल अवीव को खत्म करने के लिए अब सिर्फ 400 सेकंड चाहिए। आखिर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल को तबाह कर देगी? 6 जून 2023 को ईरान ने फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की थी, और 3 जुलाई 2023 को ईरान ने घोषणा कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्धपोत पर तैनात करने जा रहा है। यानी सिर्फ 1 महीने से कम समय में ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गति से टारगेट को नष्ट करती है। मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस हिसाब से ईरान इराक बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इजराइल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे। यानी ये मिसाइल सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर इजराइल को हिट कर देगी।